वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाउ वी हैव टू ट्रीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया था और आज फिर से हम इसको रिकैप कर रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट क्लेम फॉर वर्कमैन इन फ्यूचर इफ एनी। आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट इसको एक साइड रखा जाता है जिससे कि फ्यूचर में अगर हमारे वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी क्लेम हो तो उसको मीट कर लें उसके साथ। अगर होगा तो जरूरी नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा यूज ही हो, इट मे बी यूज्ड और मे नॉट बी यूज्ड, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर कोई क्लेम है तो यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। अब देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट है व्हेन देयर इज नो क्लेम, और मैं ये बोल दूं कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व वर्ड आ गया तो लाइबिलिटी साइड पर अमाउंट है मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अमाउंट 1 लाख है। इस टॉपिक में मैं आपको साथ साथ में एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती रहूंगी इस टॉपिक को। रीजन बीइंग कि बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है फुल फ्लैश इससे रिलेटेड नहीं है, फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर ही ये एज अ पार्ट आता है। तो पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द एग्जाम्पल्स। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मुझे गिवन है 1 लाख और एडजस्टमेंट में एट द टाइम ऑफ admission of partner there is no information or it is mentioned that there is no claim for workman. Suppose there are two partners A and B, no profit sharing ratio is given. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो हमारी रेशो इक्वल हो गई। ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था। अब देखो, अगर कोई क्लेम नहीं है तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख, इक्वल पार्टनर्स है तो 50,000 ईच मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनरशिप इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो हम करंट अकाउंट लेंगे। अगर पार्टनरशिप में बोला कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है या कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग लेंगे और उस केस में हमारा एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब केस 2 देखो, व्हेन देयर इज क्लेम। अब ये हो गया कि क्लेम तो है। अब क्लेम मेरा क्या हो सकता है, मतलब एडजस्टमेंट में गिवन है देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब मेरा जो ये क्लेम है ये रिजर्व के इक्वल भी हो सकता है, रिजर्व से कम भी हो सकता है, रिजर्व से ज्यादा भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसके हमारे 3 पार्ट्स हो गए व्हेन देयर इज क्लेम में। ए पार्ट मेरा हो गया व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें देखो, मैं सेकंड पार्ट का यहां पर अमाउंट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है और क्लेम का अमाउंट है 50,000। ठीक है, तो जर्नल एंट्री मेरी देखो क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। क्लेम 50,000 का है, बाकी का जो 50,000 है डेट वी विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर आ गया 2 एज कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करेंगे और कैपिटल में चला जाएगा।
टू बीज कैपिटल अकाउंट 25,000 ईच। क्लियर। अब बी पार्ट में देखो, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इक्वल है मतलब मेरा यहां पर क्लेम जो गिवन है वो 1 लाख ही दे दिया। इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं जनरल एंट्री पास करूंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा अमाउंट मेरा क्लेम में चला गया, कुछ भी नहीं बचा जो मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती। क्लियर। अब हम इसके सी पार्ट भी, इसका थर्ड केस भी यहीं पर ही कर लेते हैं, पूरा इकट्ठा हो जाएगा हमारा। व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व, अब सपोज यहां पर क्लेम मेरे को गिवन है 1,20,000, सी पार्ट, रिजर्व मेरा था 1 लाख का लेकिन क्लेम आ गया 1,20,000 का, तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व मेरा है 1 लाख, क्लेम 1,20,000, डिफरेंस जो है वो मेरा यहां पर आ गया 20,000। ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो ये अमाउंट हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट साइड, तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। यहां पर इसको हम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालेंगे, उसको हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पूरा मेरा टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज द अमाउंट kept aside out of firm's profit to meet any increase or decrease in market value of investment। पर्टिकुलर रिजर्व है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही हम यूज करेंगे। जैसे हमने पहले किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सिर्फ वर्कमैन को ही पे करना था, बाकी कोई और लायबिलिटी उससे पे नहीं करेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000। अब इसकी भी देखो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या क्या केसेस बन जाते हैं। नंबर 1, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें बुक वैल्यू क्या है, जो बैलेंस शीट में हमें शो हो रही है वो हमारी बुक वैल्यू है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन की हुई है, बैलेंस शीट में मेंशन की है, वो मेरी बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू आजकल उसका क्या रेट चल रहा है वो मेरी मार्केट वैल्यू होगी। तो फर्स्ट केस हो गया मेरा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरी बुक में 1 लाख की थी, मार्केट में भी 1 लाख की ही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं है और ये फर्म का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसकी मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, सपोज अगेन ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, कोई कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करेंगे, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। $50,000 है रिजर्व, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 25,000 25,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड केस मेरा क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मेरी बुक वैल्यू 1 लाख है, सपोज सेकंड केस में हम देख रहे हैं। अब देखो लेस देन में भी ना हमारे 3 अलग अलग केसेस बन जाते हैं। लेस देन में क्या हो जाएगा कि जो मेरी मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है।
सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के इक्वल है। थर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा है। अब देखो कैसे कैसे हो गया। इसका ए पार्ट हो गया नंबर 1, व्हेन फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका सेकंड का ए पार्ट का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 है। अब देखो बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 90,000 होगी, कितना डिक्रीज हो गया ये 10,000। रिजर्व से तो कम हो गया ना, तो ये वाला केस बन गया मेरा रिजर्व से कम फॉल इन वैल्यू है। तो एंट्री इसकी मेरी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रिजर्व इज 50,000, इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना जा रहा है, देखो डिफरेंस लेंगे हम 1 लाख माइनस 90,000, तो 10,000 मेरा फॉल इन वैल्यू आया, इन्वेस्टमेंट में ले लिया। बाकी 40,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 20,000। इसका बी पार्ट है, अब देखो व्हेन फॉल इन वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस केस में मेरी मार्केट वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो मेरा रिजर्व है 50,000, तो 50,000 का ही फॉल इन वैल्यू हुआ, तो 1 लाख में यानी कि मार्केट वैल्यू मेरी 50,000 है, तो जो उसका फॉल इन वैल्यू आया अमाउंट कम हुआ वो 50,000 ही हो गया। एंट्री देखो मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पूरा अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट में चला गया 50,000। क्लियर। सी पार्ट देखो अब क्या हो सकता है, व्हेन फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मेरा जो रिजर्व मैंने 50,000 का रखा था, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरी वैल्यू डाउन हो गई, तो सी पार्ट में मैं ले लेती हूँ। सपोज मार्केट वैल्यू मेरी 30,000 है, देखो बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 30,000, कितना डिफरेंस आ गया 70,000 फॉल इन वैल्यू। रिजर्व मेरे पास 50,000 का है, तो देखो हम कैसे करेंगे अब इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू इन्वेस्टमेंट में मेरे को 70,000 चाहिए, बाकी का लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 20,000। वैसे भी हमने किया था डिक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो गया ये। इसको हम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रीजन बीइंग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है इसमें, नेट इफेक्ट जो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स पे। इसके बाद मेरा थर्ड केस है, देखो अभी तो मेरी मार्केट वैल्यू कम थी, ज्यादा भी तो हो सकती है, तो अब मेरा नेक्स्ट केस है when market value of investment is more than book value of investment। अब थर्ड केस में यहां पर लिख रही हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो सपोज मेरी मार्केट वैल्यू इस बार हो गई 1,20,000। ठीक है, अगर मेरी मार्केट वैल्यू ही बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो मुझे रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसकी एंट्री देखो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 50,000 दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 25,000। उसके बाद देखो मेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, इंक्रीज इन एसेट्स। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें किस साइड किया था, क्रेडिट साइड पे किया था, तो इसकी मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, जितना इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट हम लिखेंगे। इसमें भी बैक एक्सरसाइज में प्रॉपर इसके कोई क्वेश्चन नहीं है, फुल फ्लैश क्वेश्चन में ही एज ए पार्ट आता है, तो हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तभी इनको करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।